हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में, यानी कि वैसा नंबर जिसके ऊपर पावर लगा हुआ रहता है और स्क्वायर निकालेंगे। और स्क्वायर का जो भी ट्रिक होता है वो सारा ट्रिक के बारे में सीख लेंगे। क्योंकि देखिए, जब अचानक आपसे पूछा जाए कि मेरे भाई बताइए 999 का स्क्वायर क्या होगा, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा बनाने के लिए। और जितना ज्यादा कैलकुलेशन होता है उतनी गलतियां होने की चांस क्या होगी। जैसे दे देगा 105 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक ना, दे देगा आपको कि 995 का स्क्वायर क्या होगा। और इस तरीके से जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आप सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन करेंगे, और जैसे कैलकुलेशन जितना ज्यादा होगा उतना गलतियां होने का चांस हो जाएगा, या टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन जो कुछ हम ट्रिक सीखेंगे उस ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसी का जो सीखेंगे इससे पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं। और बेसिक बातें क्या जानते हैं समझिएगा। जैसे सपोज मान लीजिए गांव वाले में देखते हो किसी को पावर दिखाना होता है ना, पकड़ेगा बुरेठा पहले कपार पे बांधता है कि नहीं बांधता है, ठीक ना। हम भी आज यही बांध के पढ़ाते हैं क्या, अरे खुला है, ठीक ना, रुक जाओ फिर से बांधते हैं, ऐसे फिर ऐसे खोस लेते हैं, ठीक ना, ऐसे। अब देखिए पावर दिखाना है तो हम जब सॉल्व करेंगे, यानी कि जब हम पावर का ही बात आएगा तो एक चीज सीखते हैं। जैसे अगर कोई चीज लिखे यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो मेरे भाई समझिएगा ये जो आपको ऊपर लिखा हुआ है, ठीक ना, ये जो हम यहाँ पर लिखे ये ऊपर वाला है, इसको हम लोग कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं घात। नीचा वाला को हम लोग कहते हैं बेस, और हिंदी में इसको कहते हैं आधार। हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तब पावर का मतलब होता है जिसका जितना ज्यादा पावर होगा वो संख्या उतना बार गुना होगा। जिसका जितना पावर होगा वो संख्या उतना बार गुना होगा। जैसे समझिएगा कि अगर 2 का पावर 1 है तो ये गुना होके क्या हो जाएगा, 2 का पावर, जैसे यहां पर लेते हैं 2 का पावर 1 है तो इसका मतलब 2 एक ही बार रहेगा। अगर 2 का पावर 2 है तो इसमें मेरे भाई 2 कितना बार गुना होगा, 2 बार होगा। अगर 2 का पावर 3 है तो इसका मतलब 2 कितना बार गुना होगा, जितना पावर उतना बार गुना होगा। 2 का पावर अगर 4 है तो इसमें 2 कितना बार गुना होगा, 2 होगा 4 बार गुना। यानी कि ये 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई एक बात समझना यहाँ से, 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 का पावर 2 4 होता है। 2 का पावर 3 8 होता है। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो इसी पावर के करीब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या कि पावर जो होता है, पावर जो संख्या होगा उसको क्या हो कहेंगे। और हम लोग आज सिर्फ सीखेंगे किसके बारे में, हम लोग आज सीखेंगे सिर्फ जो है यहाँ पर, ठीक ना, इसके बारे में जिसका पावर 2 होता है। बात आ गया समझ में? किसके बारे में सीखेंगे? जिसका पावर 2 होता है, हम लोग सिर्फ उसी के बारे में सीखेंगे। मेरे भाई ध्यान देना एक बात को, यानी कि जिसका पावर 2 होता है उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर। जिसका पावर 2 होता है उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग। वर्ग किसको कहेंगे? वैसा संख्या जिसका पावर क्या हो, जिसका पावर 2 हो, ठीक ना। जैसे 1 का पावर 2 हो, 1 का पावर 2, चाहे 2 का पावर 2 हो, 3 का पावर 2 हो, या 4 का पावर 2 हो, 5 का पावर 2 हो, 6 का पावर 2 हो, 7 का पावर 2 हो। यानी वैसा संख्या जिसका पावर 2 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो मेरे भाई एक बात बताना, पावर का मतलब क्या होता है, जिसका जितना पावर होगा वो संख्या उतना बार गुना होगा। यानी 1 का पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 गुने 1 हो जाएगा। क्या बताइए, होगा कि नहीं होगा? यानी 2 का पावर 2 है, यानी 2 गुने 2 हो जाएगा। 3 का पावर 2 है,
यानी कि 3 गुने 3 2 बार हो जाएगा, 4 का पावर 2 है यानी 4 कितना बार गुना, 2 बार गुना। 5 का पावर 2 यानी 5 कितना बार गुना, 2 बार गुना। 6 कितना बार गुना, 2 बार। 7 कितना बार गुना होगा, 7 भी 2 बार होगा। यानी कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना, 1 गुना 1 1 ही होगा। 2 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा। 3 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 4 को गुना करेंगे तो 16 होगा। 5 5 को गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। 6 6 को गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। 7 7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 को गुना करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। यानी कि हमने क्या सीखा यहाँ से कि 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है। बात आ गया समझ में। तो इसी के हम लोग ट्रिक सीखेंगे और इसी तरीके से आप लगभग 30 तक याद कर लेंगे। कितना तक, 30 तक। तो आपको लगभग सारा ट्रिक समझ में आ जाएगा। मेरे भाई यहां से एक बात समझना कि ट्रिक किस तरीके से बनता है। ट्रिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, समझिएगा। जैसे अगर हम पूछे कि 5 का स्क्वायर बताइए, ठीक ना, कितना का, 5 का। यहां से कि 5 का स्क्वायर, ठीक ना, फिर से 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर या 45 का स्क्वायर, फिर इधर हो जाएगा 55 का स्क्वायर, ठीक ना, 65 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 75 का स्क्वायर, हमने लिखा 85, फिर लिखा 95। और इस तरीके से पूछा जाएगा तो आप लोग सीधा सा बात है, कॉपी कलम लेके बैठ जाओगे बनाने के लिए कि 95 का स्क्वायर है तो लिख देते हैं 95 गुने 95। आप गुना करते रहिए, ठीक ना, पता चलेगा कि आपको समय कम है या आपसे गलती भी हो सकती है। लेकिन जब ट्रिक आपको पता होगा तो बिना गुना किए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समझिएगा। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात कि 5 वाला दिखे ना, इसका एक ट्रिक होता है। और क्या होता है ट्रिक, समझिएगा। यहां से वो ट्रिक क्या होता है, ट्रिक ये होता है कि जैसे देखिए किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो, इधर मान लीजिए कोई संख्या कुछ भी रहे, तो उसमें क्या ट्रिक लगाना है, 5 दिखे तो सीधा आप 25 लिख दीजिए और जितना ये नंबर है ना इसको गुना कर दीजिए एक आगे वाला नंबर से। यानी कि समझिए कि अगर दिया हुआ है कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको 5 दिखा तो सीधा लिख दीजिए 25, और ये 2 है तो 2 का आगे वाला कितना होता है 3, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही आपका ट्रिक है। इसी तरीके से जब आप सॉल्व करिएगा तो 5 का तो पता है कि होता है 25, 15 का क्या होगा 5 दिखा, हम लिखेंगे 25, और 1 है, 1 से अगला क्या होता है 2 होता है, और 2 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा, इसीलिए 15 का स्क्वायर कितना 225। मेरे भाई इसी तरीके से बताना 25 का कितना होगा, 5 दिखा तो हम सीधा लिख देंगे 25, और ये 2 है, 2 का अगला 3 होता है, 3 को इस 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। 35 का कितना होगा, 5 दिखा 25, 3 है, 3 का अगला 4, यानी कि 3 को जब 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12। सिंपल सा बात है। 5 दिखा सीधा लिख देना है 25, और 4 का अगला क्या होता है 5, यानी 5 चौक 20 हो जाएगा। 55 है तो 25, 5 का अगला होता है 6, यानी 6 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 65 है, ये 5 को दिखा सीधा लिख देंगे 25, 6 है तो 6 को जब हम अगला 7 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 42 हो जाएगा, हम लिखेंगे 42। 5 दिखा तो 25, और 7 का अगला होता है 8, 8 सत्ते क्या हो जाएगा 56। इसी तरीके से 85 का 5 दिखा तो हो जाएगा 25, 8 का अगला होता है 9, 9 8 है 72, और 95 है, 95 का क्या होगा तो सिंपल सा बात, 5 दिखा तो 25, और 9 है तो 9 का अगला 10 होता है, 10 को 9 से गुना करेंगे तो 90। यही पहला ट्रिक था। क्या था, ये था पहला ट्रिक, ठीक ना, यानी ये हमारा था ट्रिक नंबर 1। कौन सा ट्रिक था,
1। अगला ट्रिक सीखते हैं, 2 ट्रिक यहाँ पर और सीखेंगे, उसके बाद आई थिंक आपको आ जाएगा समझ में, ठीक ना। 2 ट्रिक कौन कौन सा सीखेंगे समझिएगा। हमने यहाँ पर पार्टीशन कर लिया है 2 भागों में। अब समझिएगा क्या क्या ट्रिक। पहला ट्रिक में इसमें समझिएगा कि जब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, ध्यान से बताइए, यहां पर ये मोटा नहीं होगा क्या, ठीक है, बताइए कि 95 तभी बताए हैं ना जी, 95 तो बताए ही है, पहले जैसा ही रहने, ठीक है, कि बताइए 98 का स्क्वायर क्या होगा। ये हम बता रहे हैं आपको ट्रिक नंबर 2। 98 का क्या होगा तो मेरे भाई समझना, 98 का ट्रिक क्या होता है। इसको किसके आसपास है, 100 के आसपास है, तो 100 से कितना कम है, तो 100 से जितना कम है ना उसका स्क्वायर लिखेंगे। तो 100 से ये कितना कम है, 2 कम है, तो 100 से 2 कम, इसलिए हम 2 का यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4, और अकेला नहीं, हमेशा डबल में लिखेंगे, जोड़ा लगा के लिखेंगे। 100 से जितना कम रहेगा वो उसका स्क्वायर लिख लेंगे, और 100 से जितना कम रहेगा ना इस नंबर में से उतना घटा लेंगे। 100 से कितना कम, 2 कम, 2 का स्क्वायर 4, 100 से कितना कम, 2 कम, 98, यानी कि 98 में से 2 घटाएंगे तो 96 हो जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। जैसे हम 97 का निकालेंगे तो कितना होगा, 100 से कितना कम है, तो 100 से मेरे भाई 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 100 से 3 कम है, 97 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 94 हो जाएगा। यानी कि अगर हम निकालेंगे 92 का कितना होगा, 100 से कितना कम है, 8 कम है, यानी कि 8 64, 64 लिख लेंगे। 100 से 8 कम है, इसमें से 8 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 84, और यही इसका आंसर हो जाएगा। एक और ट्रिक सीखते हैं, तीसरा ट्रिक, जो 100 से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, जैसे 102 का स्क्वायर निकालना रहेगा तब क्या करेंगे मेरे भाई, सिंपल है, 100 से जितना ज्यादा वो स्क्वायर लिख लो। जब ज्यादा हो तो ज्यादा वाला करेंगे, कम हो तो कम वाला। 100 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, तो 2 का स्क्वायर 4, और 100 से जितना ज्यादा रहेगा उसको इसमें जोड़ देंगे। 102 है, यानी 100 से 2 ज्यादा, 2 इसमें जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। जैसे 105 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो मेरे भाई 100 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 100 से 5 ज्यादा, यानी 5 जोड़ेंगे तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। जैसे 106 का स्क्वायर क्या होगा, तो 100 से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 36, और 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112, यही हो जाएगा आंसर। इसमें और भी ट्रिक होते हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना ही है, और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो अच्छा ही लगा होगा तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा। किसी भी तरीके का डाउट होगा आप सर्च करिए क्या, आइडियल मास्टर क्लास, समझे, आइडियल मास्टर क्लास, और किसी भी सोशल साइट पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं भी हो, और बस टेलीग्राम, और वहां से हमसे कनेक्ट कीजिए। किसी भी तरीके का प्रश्न होता है, ठीक है ना, दोस्त के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।